पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आज भी समय दिया परमेश्वर। आप क्या समय थे परमेश्वर इस सभा को परमेश्वर। इस परमेश्वर हम यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर। उसका एक ही परमेश्वर कारण है परमेश्वर, वो आप है परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमें हमें परमेश्वर छुड़ाया परमेश्वर, हमारे पापों से परमेश्वर। आपने नया जीवन दिया परमेश्वर। परमेश्वर आपने नया परमेश्वर परिवार दिया परमेश्वर, ये दे परमेश्वर। इसमें हम जुड़े परमेश्वर, बढ़ रहे परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है परमेश्वर, हर एक आपका कमी थे परमेश्वर। आप परमेश्वर बातें करना है इस दिन में परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। संदेश के द्वारा परमेश्वर मांगते हेल्प करना परमेश्वर के लोग आपके साथ परमेश्वर संबंध में बढ़े परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर जो बुलाहट आपने दिया परमेश्वर उसको चलने मांगते परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद देते आप क्या तो मैं थे परमेश्वर। इस पर आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हमें। ओके सो एक और अनाउंसमेंट हो, कृपया आपका फोन साइलेंट पे रख लीजिए। तो प्रेरित काम का 9वां अध्याय। तो आप खड़े हो सकते हैं पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए आपके स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। प्रेरित काम का पहला अध्याय 9वां अध्याय का पहला वचन से 6वां वचन। हम 1 से 3 पढ़े पहले। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो हम बैठ सकते हैं ना। 5वां चट्टा ना जो मेन क्वेश्चन रहेगा इसमें, इस जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉल के बारे में ना, सॉल नाम सबको पता है ना, तो कौन था ना। बाइबल का नए नियम का आधे से ज़्यादा ना जो पत्रियाँ है पॉल ने लिखा ना। पॉल की ये शुरुआत का है, ये उसकी ना गवाही ना, मतलब उसकी किस तरीके से वो उद्धार में आया। और उसने 2 बार ना प्रेरित काम की किताब में 2 बार अपनी इस गवाही को दोहराता है और बाकी जगह पे भी दोहराता है, लेकिन 2 जगह पे एग्जैक्टली इसी तरीके से बता देना। वो अद्भुत उसका गवाही है। लेकिन उसका जीवन कैसा था, जैसे वो यहूदी था ना, वो उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, लेकिन तब लेकिन वो क्या था, कलीसिया के विरोध में था, क्योंकि वो अभी जानता नहीं था ना यीशु मसीह को। और वो ना इसमें वो ना बोलते कि बहुत इसका इतना क्रोध था, इतना है ना ये था भरा हुआ था वो, कि वो लेटर लेके दूसरी जगह पे जा रहा है कि मैं वहाँ से लेके आता हूँ उनको, है ना। तो बस लेटर चाहिए ना, वो उसी वो लेटर लेकर वो दमिश्क की ओर जा रहा है ना। और दमिश्क की ओर जा अभी भी वो ना अथॉरिटी के साथ जा रहा है। बट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे यीशु मसीह ना उससे प्रकट होता है ना। तो वहाँ पे अद्भुत ना क्या है, वहाँ पे रोशनी चमकता है और वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है और यीशु मसीह उससे बातें करते हैं ना। क्या कहता है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो 5वां और 6वां में 2 में सवाल है जो पौलुस पूछता है ना। पहले तो मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हम उसको एक ही सवाल दिखता है ना, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर ना ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, तो वहाँ पे 2 सवाल है। तो कन्फ्यूज मत हो, ये पहले तो ये कहना चाहिए। कई बार मतलब यस ट्रांसलेशन के समय बहुत सारी चीज़ें हैं
ना हो हुआ रहेगा तो हमको नहीं पता तो उस समय पे जब लिखा गया हिंदी बाइबल में। तो दो सवाल पूछता है। पहला सवाल ये है कि हे प्रभु तू कौन है, ना 5वें अध्याय में बोलता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है, और उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। और 6वें अध्याय में दूसरा सवाल है ना, उसमें इस सवाल इस तरीके से कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। ना उसके बाद यीशु मसीह का प्रत्युत्तर है और वो है परंतु ना उस बोलता है अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे वह तुझसे कहा जाएगा। ना ये जो यीशु मसीह का जो प्रत्युत्तर है वो दूसरे सवाल का ना कि तू चाह कि क्या मैं क्या करूँ ना, वो उसके वो सवाल है ना। तो दो इम्पोर्टेंट सवाल ना, कि पहला के प्रभु तू कौन है, और दूसरा तो क्या चाहता है मैं क्या करूँ ना। इसके बारे में सोचा कि ना ये जब यीशु परमेश्वर के परमेश्वर के बारे में आता है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हो सकते ना होते ना परमेश्वर के से ना के। जैसे हम जब तकलीफ में जाते हैं तो हम तकलीफ के सवाल पूछते हैं कि ना तकलीफ परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है ना, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों वाला सवाल ज़्यादा होता है ना कई बार, कि क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। फिर ये कब होगा ना, कब मेरा परिस्थिति बदलेगा, कब मेरे जीवन में आशीष आएगी, कब मुझे चंगाई मिलेगी ना, कब। ये दो सवाल बहुत ना हम कई बार परमेश्वर से पूछते हैं ना। इवन अविश्वासियों के पास भी आज हम कई बार पूछेंगे, प्रचार करने जाएंगे तो ये सवाल तो कुछ ना कुछ रहता है ना। अरे ये ना इंसान का बहुत ना बेसिक सवाल है, क्योंकि इंसान तकलीफ से जाता है और वो सवाल कई बार पूछता है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उनको पता है कि इसका उत्तर किसके पास है ना। अयूब अयूब जो हम पढ़ते हैं अयूब के बारे में, तो अयूब भी जब परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उन्हें दी तो वो भी बहुत सारी चीज़ें ना परमेश्वर के बारे में कह रहा है। और वो कहता है कि वो मनुष्य नहीं है, वो मेरी तरह मनुष्य नहीं है, नहीं तो मैं उसको कोर्ट में लेके जाता है और मैं उससे ना सवाल करता है ना मैं उस पर दोष लगाता है ना। वैसे मतलब कई बार हम भी सोच सकते हैं परमेश्वर के बारे में, फिर परमेश्वर उसके पास आता है और उसको कुछ और ना उत्तर देता है। तो ये सवाल होता है क्यों, एक अब वाला सवाल होता है। बट ये दो इम्पोर्टेंट सवाल ये है हमारे जीवन का ना, क्योंकि पौलुस का स्टोरी अलग है, हमारे से बहुत अलग है, सबका अलग अलग स्टोरी है ना, हर एक का अलग अलग गवाही है कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमको लेके आया ना। तो पौलुस का है कि पौलुस सता रहा था, परमेश्वर उससे मिलता। वो क्या पहले सवाल पूछता है हे प्रभु तू कौन है, ना वो सवाल है कि तू कौन है ना। वो चाहिए कि हम परमेश्वर को जानना इम्पोर्टेंट है ना, कि वो कौन है ना। वही कि हम सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे ना, जैसे यीशु मसीह के बारे में सुने थे ना कहीं हमने सुना होगा। मैं भी ना जो ना विश्वासी ना फैमिली में से तो बचपन से सुनते आए ना मैं भी, लेकिन जो विश्वासी फैमिली में से नहीं था तो कई बार ना कहीं स्कूल में कहीं ना कहीं सुने होंगे। बट रियल में ना, और वह कॉलेज भी ऐसी कि वो ना जानता था और वो क्या बोलता है ना, उसको लगा वो गलत है और वो सवाल पूछते कि तू कौन है ना। वहाँ पे यीशु मसीह इस सवाल का जवाब देता है कि मैं यीशु जिसे तू सता रहा है ना। मतलब ये कि मैं कुछ पहला सवाल हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट है, मैं परमेश्वर को जानना। ताकि यौना का 17वां अध्याय 30वां वचन में ये कहते हैं ना कि अनंत जीवन ये है कि मैं न सत्य तुझ सच्चे ना वो पढ़ सकते वचन। यूहन्ना का 17 अध्याय का 30वां वचन। ये अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने ना। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया कि हम परमेश्वर को जाने ना, और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें ना। हम गॉड को परमेश्वर को जानते हैं। यस, शुरुआत में नहीं पता, बट हम जब कहीं ना कहीं किसी के द्वारा हमने सुना और हमें कुछ चीज़ें पता चली यीशु के बारे में, यीशु कौन है, हमने विश्वास किया। बट वहाँ पर हमारा स्टोरी खत्म नहीं होता है।
ना हम प्रतिदिन उसको जानते रहते हैं और हम जानना है ना, क्योंकि पर यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए इतनी बातें हैं ना। हम बाइबल तो हम एक बार दो बार कई बार भी पढ़े, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलता है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसको जाने ना। तो हम बाइबल के द्वारा उसको जानते हैं ना। पौलुस ये जो सवाल पूछता है कि तो कौन है ना, यही पौलुस फिलिप्पी का 3 अध्याय में वो फिर से वो कहता है, जब वो यीशु मसीह के पीछे कई सालों चल रहा है तभी भी ना, वो जब जेल में तभी भी वो सवाल पूछता है ना, कि वो 10वां वचन पढ़ते हैं, फिलिप्पी का 3 अध्याय 10वां वचन ना। वहाँ पे उसने 4था वचन से पढ़ेगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहता है कि अपने बारे में बताता है कि मैं कौन था, लेकिन आखिर में ये कहता है ना, फिलिप्पी का 3 अध्याय 10वां वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने की सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, तो क्या बोलता है कि मैं उसको जानूं ना, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुख में सहभागी होने के मर्म को ना। तो वो चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके पास ना। वो कैसा व्यक्ति था ना, उसके पास ना उस समय के अनुसार ना, जैसे बोलते कि अगर आज के समय के अनुसार देखें तो उसके पास बहुत पीएचडी पीएचडी जैसा ना, पीएचडी सबसे हाईएस्ट बोलते हैं एजुकेशन ना, जब पढ़ाई करते लास्ट में पीएचडी करते ना, मतलब उसका उस तरीके से एजुकेशन था ना। वो बताता है कि मैंने किस क्या ना अधीन मैंने कहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की है ना। उसके पास इतना ज्ञान था, और इवन प्रेरित काम फिलिप्पी में 3 में भी बहुत सारी चीज़ें कहते, लेकिन क्या बोलता है वो, सब चीज़ें मैंने हानि की समझी और सब चीज़ों को मैंने थोड़ा जाना ना। तो उसको ये चीज़ समझ गया कि मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। यस, सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। यस, हमारे जीवन में जॉब करना, पढ़ाई करना ना, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट सबसे महत्व, सबसे ना इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं परमेश्वर को जानूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है ना, कि मैं उसको जानूँ, उसके साथ संगति करूँ, है ना। सो जितना और क्या होता है कि जितना हम ना किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, उतना ही हमारा ना, जितना हम समय बिताते हैं उतना हम उसको जानते हैं, और जितना हम उसको जानेंगे उतना ही हमारा संबंध मजबूत होता है ना। इसलिए ना, जो व्यक्ति एक दूसरे ना, में भी ना फैमिलीज में ना, फैमिलीज में एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं ना। अब बाहर वाले जैसे बहुत सारी होगी बातें, लेकिन क्या होता है फैमिली में पहचाना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत अच्छे पहचानते हैं ना। बच्चे को माँ बाप पहचानते कैसे है ना, फिर हम फ्रेंड्स होते हैं ना। ऐसे कहने वाला, जैसे जैसे हमारा संबंध होता है एक दूसरे के साथ में, वैसे वैसे हमारा ना, कि हमारा एक दूसरे को उस तरीके से पहचानते हैं और उस तरीके से ना, क्या होता है हमारा मजबूत होता है संबंध। वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ूँ ना। तो कैसे होगा, मैं उसको जानूँ। जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं, मेरा उसके साथ संबंध मजबूत नहीं होगा, है ना। तो मजबूत, उसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए उसे समय बिताना है और उसको ना ये करना। उसके वचन के द्वारा क्या होता है, हम उस चीज़ों को जान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और जब हम उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, तो हम उसके हृदय को समझ पाते हैं ना। दाऊद एक व्यक्ति है ना पुराने नियम में, तो उसके बारे में परमेश्वर अद्भुत गवाही देता है। क्या कहता है कि मैंने ईसा इसे के पुत्र दाऊद को ना, बोलता है कि जो मेरे हृदय के अनुसार है ना। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है वो मेरे हृदय के अनुसार। क्यों? क्योंकि दाऊद एक सा व्यक्ति था ना, वो भजनकार ना, हम देखते बहुत सारे गीत उसने लिखा ना। वो चीज़ क्या, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था ना। वो गीत लिखता है, आराधना करता है परमेश्वर का ना, मतलब परमेश्वर की इच्छा को जानता है। यस, वो भी हमारी तरह था, परफेक्ट नहीं था ना, सिद्ध नहीं था, उसके अंदर भी पापी स्वभाव थे, और इसमें उसके जीवन में ना उसने भी एक समय पे पाप किया ना। 2 शमूएल का 11वां अध्याय में ना। इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय को जानता था। जब उसकी गलती ना, परमेश्वर उसको बताता है कि उसके पाप के बारे में, वो कबूल कर देता है और परमेश्वर उसको ये। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को जाने ना। सिर्फ कौन है परमेश्वर, कौन है प्रभु यीशु मसीह, या वो सवाल के प्रभु तो कौन है। और जब अभी हम वो सवाल ना कहते हैं, जब सवाल पूछते हैं और हम परमेश्वर समय बिताते हैं, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उसके वचन के द्वारा ना। हम बाइबल यहाँ पर इकट्ठा है, इसका मकसद क्या है ना, परमेश्वर को जानना है ना, परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर समझ में पढ़ना है
है ना। ये- ना ये हमको ना कहीं हम सब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे पास। जैसे मुझे अच्छा लगता है चर्च में आना, ना हो सकता है कि यस कोई अच्छा वातावरण होता है, शांति होता है ना। बट उससे इम्पोर्टेंट है परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है ना। और परमेश्वर को हम जानने के लिए आते हैं, तो वचन के द्वारा क्या करते हैं हम उसको जानते हैं ना। तो हमारा उद्धार करता है ना, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे वो हमारे छुड़ाने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, इसलिए हम क्या करते हैं बाइबल में समय बिताते हैं ना। तो उस तरीके से क्या है ना हम उसको जान सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल इसको हम ये करेंगे, वो कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए मैं क्या करूं। ना पौलुस का ये सवाल कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। वो इम्पोर्टेंट है कि ना कई बार ये हम हमें पता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, हमने अपना एम बनाया और हम उसके हिसाब से हमारे जीवन में चलते हैं। बट इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, है ना। तो ना परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि ना कि क्या बोलते कि रोमियो का 8वां अध्याय 28 वचन में क्या कहता है कि सब बातें भलाई उत्पन्न करती है उनके लिए जो न उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए ना। तो परमेश्वर की एक इच्छा है हमारे लिए, और परमेश्वर हमारे द्वारा इस चीज़ों को करना चाहता है ना। तो हर एक चीज़ दुनिया में जो बनाया वो एक मकसद के साथ बनाया है, उसका इस्तेमाल होता है ना। ये माइक है, इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, कैमरा, मतलब ये मकसद है ना। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, देख रहा था कि यूजलेस चीज़ ऐसी कुछ चीज़ है जो बनाई गई लेकिन उसका इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, या जो मकसद के साथ बनाया गया था कभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बनाया बट कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना, हमको पता भी नहीं। मतलब हर इंसान क्या होता है कुछ बना तो उसके पीछे मकसद होता है बनाने का ना। और वैसे गॉड ने हमको बनाया और गॉड ने हमें एक मकसद दिया है ना। यौन यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11वां वचन, जो कल्पना मैं तेरे विषय में सोचता हूँ मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लेकिन भलाई की, और तुम्हारे और ना तुम्हें अंत में आशा देने के बारे में। तो गॉड परमेश्वर जानता है कि हमें हमारे प्रति उसकी योजना क्या है, तो परमेश्वर ही वो बता सकता है। बट कई बार हम परमेश्वर की योजना के बारे में गलत गलत विचार हो सकते हैं ना। जैसे पास्टर काल ने 6 चीज़ें कहा कि 6 गलत धारणाएं जो हमारे हृदय में हमारे हमारे मनों में होता है परमेश्वर की इच्छा के प्रति, कि मतलब हम कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चीज़ें सोचता है, ये जो मतलब गलत धारणा है ना। तो उसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे ना। पहला है मैप में, मैप ना मतलब कि परमेश्वर मुझे एक मैप की तरह सब चीज़ें बता देगा ना। मतलब एक समय आएगा जब गॉड मुझे बता देगा कि मुझे मेरे जीवन में क्या क्या करना है ना। आज से 1 साल के बाद तुम्हारे जीवन में ये होगा, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल, एक ही टाइम पे परमेश्वर मुझे बता देगा। ये गलत विचार है ना। गॉड उस तरीके से नहीं बताता, लेकिन गॉड क्या करता है धीरे धीरे ना। जैसा प्रेरित तो पौलुस क्या कहता है कि तू नगर में जा और तुझे जो करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो उसे वो एक जगह पे जाने के लिए कहता है, तो परमेश्वर उसको नहीं बताता है कि उसको क्या करना है। पर परमेश्वर ना अगर पढ़ेगा तो उसका अनानियास को बताता है ना। तो कई बार ना हम वो चीज़ कि गॉड हमको 1 साल में नहीं बताएगा हमारे जीवन में क्या होगा। परमेश्वर कह सकते हैं हम उसके संबंध में बढ़े, विश्वास में ना, विश्वास से कदम ले, जैसे जैसे वो हमें अगुवाई करता है ना। और दूसरा ना गड़बड़ी वाला मिथ, ना गड़बड़ी वाला धारणा है, विचार है, गलत धारणा ना। मतलब अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को जान लिया तो मेरे जीवन में सिर्फ गड़बड़ी होगी, प्रॉब्लम्स होगी। मैं कहने का मतलब कि परमेश्वर मुझे ऐसा चीज़ करवाएगा मेरे जीवन में जो चीज़ें मुझे करना नहीं, जो मेरे जीवन में दुख तकलीफ लेके आएगा। तो कई बार वो चीज़ भी हो सकता है, इसलिए गॉड ना कई बार गॉड के साथ संबंध में बढ़ना है बट दूर दूर से, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं नज़दीक जाऊँ तो परमेश्वर शायद से मुझे ना ना उसके बाद ना ऐसी तरह में भी ना किसी क्या बोलते हैं ना, कई ऐसी जगह पे भेज सकता है, इसमें बोलता है कि कई ऐसी जगह पे भेज सकता है जहाँ पे मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ ना। और तीसरा
मिशनरी मिथ। मिशनरी मिथ है कि परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। जैसे पौलुस के बारे में बोल सकते हैं, पौलुस को परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया, चाहे से क्योंकि परमेश्वर का पौलुस के लिए कोई योजना था, परमेश्वर उसे प्रेरित बनाना चाहता है ना, इसलिए हो सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की योजना सिर्फ पास्टर्स के लिए है ना, परमेश्वर की योजना जो बाइबल कॉलेज का है सिर्फ उनके लिए है, या फिर जो आराधना में सिर्फ उनके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। परमेश्वर की योजना सभी के लिए। नहीं होना का यिर्मयाह का 23 क्या 11 न 29 11 वही कि मैं जो कल्पना है तुम्हारे विषय में जान सोचता हूँ वो मैं जानता हूँ। हर किसी के लिए परमेश्वर की योजना है, ये सिर्फ कुछ लोग के लिए नहीं। यहाँ पे बेटे जो हर एक व्यक्ति है, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। तो मेरा हम वो पूछ रहे थे परमेश्वर की तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और चौथा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं ये करूँगा, मैं बस ये क्या बता रहा हूँ शॉर्ट में। मेरा कल मिथ ना, परमेश्वर कुछ चमत्कार करके उसकी इच्छा को बताएगा ना। कई बार हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ना, हम प्रार्थना कर सकते हैं, कई बार में भी जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो, तो हम कह सकते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर ऐसा करेगा। ना मैं वहाँ पे जाऊँगा और गॉड वहाँ पे ना कुछ अद्भुत चमत्कार करेगा और मैं हो जाएगा ना। तो कई बार हम चमत्कारों पे वेट कर सकते हैं कि गॉड की इच्छा को जानने के लिए मैं वेट कर, गॉड कुछ बड़ा करे। जब गॉड कुछ बड़ा करेगा तब हम सोचेंगे ये परमेश्वर की इच्छा है, लगता है चलो ये इसको चीज़ करते हैं। तो जरूरी नहीं हर समय पे ऐसा हो, कई बार परमेश्वर कर सकता है हमारे जीवन में, लेकिन कई बार नहीं कर सकता। कई बार हमारे जीवन में सिर्फ एक धीमी आवाज़ के द्वारा गॉड बातें करेगा, उसके बाइबल के द्वारा कि विश्वास के कदम लो। तो चमत्कार वाला विचारधारा है ना। और पांचवा कि मैंने उसकी इच्छा को खो दिया, मिस्ड मिस्ड मिथ ना, कि मतलब अगर मैं बहुत पहले विश्वास में आया होता शायद से ना मैं परमेश्वर की इच्छा को ना चल पाता, लेकिन शायद से मैं अभी बहुत समय हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, अभी मैं उसकी इच्छा को नहीं समझ पाऊँगा ना। वो चीज़ है कई बार हम सोच सकते हैं अभी नहीं ना, कई अगर मैं अपने ना में भी बहुत जवान होता तब जाता जानता तो शायद से मैं समझ पाता ना। कई बार ये डिज़ायर ना ये चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि हम किस समय पे विश्वास में आए, तभी से परमेश्वर की योजना हमारे लिए शुरुआत हो गई। वो मैटर नहीं करता हमारा उम्र क्या है ना। इसलिए बाइबल कॉलेज ना, जैसा पास्टर अजय ने बताया था कि ग्रेजुएशन के बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन में वो तो बहुत एक बुजुर्ग व्यक्ति थी, लेडी ना, कि कितना वो चल भी नहीं पा रहे, 60+ थी, बट उन्होंने किया 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना। तो बाइबल कॉलेज करने के लिए कोई उम्र नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कोई उम्र नहीं ना। हम सब कौन से भी समय पे हम कर सकते हैं। भी अभी का पीछे का समय कैसा भी रहा हमारे, आज हम कह सकते हैं गॉड तेरी इच्छा समझने की मदद कर, ताकि मैं चल सकूँ ना और वो उस कदम को लेके मैं आगे बढ़ सकूँ ना। सो हम परमेश्वर की इच्छा को हम खोज नहीं सकते। गॉड ऐसा नहीं कहेगा कि कई सालों पहले मैंने एक योजना था तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तुम अलग रास्ते में निकल चुके हो, अभी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मेरे लिए ना कोई योजना नहीं है, ऐसा नहीं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है ना। और छठवा मिस्ट्री में इतना रहस्य है कि परमेश्वर का इच्छा रहस्य है, कोई नहीं समझ सकता परमेश्वर की इच्छा ना। बहुत ना जैसे परमेश्वर के विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है ना। ऐसा ये यशायाह का 55 अध्याय में कहता है कि उसके विचार और मेरे विचार, उसके मार्ग और मेरे मार्ग में ना आसमान और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं बाइबल के द्वारा ना। तो कुछ वो इच्छाएँ जो लिखित इच्छाएँ जो सबके लिए है ना, तो परमेश्वर ने कुछ वो इच्छाएँ बाइबल में लिखा है ना हमारे लिए, जो हमें करना है ना। और कुछ इच्छाएँ जो हमारा पर्सनल डिसीजंस होता है, उसके लिए परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तरीके से बातें करेगा ना। तो लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं, जैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, हम उसकी इच्छा को भी जान सकते हैं ना। तो कैसे? बाइबल के दौरान परमेश्वर हमसे बातें करते हैं ना। तो ये लास्ट में ना इसके ना कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने ना, तो
इसी में जाते प्रेरित काम का 9वां अध्याय में 6वें वचन में क्या कहता है कि तू अब उठकर नगर में जा और जो तुझे तुझे करना करना है वह तुझसे कहा जाएगा ना। तो कुछ हम बातें ये करेंगे कि कैसे हम उसी इस सब को जान सकते हैं ना। पहला तो है एक जगह पे जाने के लिए कहता है, तो गॉड उसको अगुवाई कर रहा है ना। गॉड ना जब अगर आगे आगे पढ़ेंगे 11वां अध्याय 10 और 11, तो परमेश्वर हनानिया नाम के व्यक्ति के पास आता है और उसको परमेश्वर वो बताता है कि पौलुस के लिए क्या योजना है ना। 11वां वचन में तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, तू देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए ना। तो यहाँ पर परमेश्वर बातें कर रहा। और 15 में बताए, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और उसे मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसको परमेश्वर उसकी योजना बता रहा है ना? हनानिया नाम के एक व्यक्ति को ना, पौलुस को नहीं बताया ना। तो एक चीज़ है ना, एक रीज़न है वो कि पौलुस किसके विरोध में था? कलीसिया के ना, कलीसिया के विरोध में था। कलीसिया को लोगों को सताने जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया? कलीसिया के अधीन लेकर आ रहा था ना। तो हनन्याह के द्वारा परमेश्वर उसे कलीसिया के अधीन लेकर आया ना। तो एक चीज़ है, पहले उस नगर में जा, वो इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए गॉड ने एक जगह रखा है जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हम उसकी इच्छाओं को हमारे जीवन में जा सकते हैं। तो आज के लिए हमारे क्या है? मैं बोला कि ये कलीसिया ना, कलीसिया में हम क्या करते हैं? परमेश्वर जानते हैं और दूसरे वो हमारे लिए क्या इच्छा है ना, वो क्या चाहता है हमारे लिए, वो रखता है ना। तो परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर को रखा है ना। इफिसियों का 4 अध्याय में कहता है पास्टर्स को रखा है। वो पढ़ सकते हैं इफिसियों का 4 का 12 11 से पढ़ सकते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके ना। दो ना, लास्ट टाइम पास्टर अजय ने बताया था, जो पोस्ट है प्रेरित और भविष्यवक्ता वाला, वो वहीं पे ख़त्म हो चुका है ना। वहाँ पे एक समय था, वहाँ तक था। उसके बाद पर एक चीज़ है कि रखवाला ना, रखवालों को रखा परमेश्वर ने। रखवाला कौन है? पास्टर ने, पास्टर एंड टीचर, रखवाला उपदेशक, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल-डोल तक ना बढ़ जाए ना। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं ना कि क्यों परमेश्वर ने क्या पास्टर्स को रखा है ना। तो पास्टर के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? इस पुलपिट के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बातें करता है, संदेश यहाँ से आता है ना। बट तो सिर्फ इतना ही नहीं, बट जो मसीह ना, जो आत्मिक जो विश्वासी है ना, उसके द्वारा भी बातें करते हैं ना। तो हम कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को जाने, संगति में बढ़े है ना। क्योंकि हमारा कई बार हम परमेश्वर हमारे द्वारा किसी को बातें करे, किसी को प्रोत्साहित करेगा ना। तो हमने देखा है ना, मैं भी जब कलीसिया में आया था इस वाशी में ना, चर्च में, यस, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारे मेरे लिए क्या एक प्रोत्साहन का चीज़ें बना ताकि मैं उस बुलाहट में चल पाना। यस, मुझे पता था कि गॉड ने मुझे क्यों बुलाया, बट देन यहाँ पर आने के बाद और गॉड ने मुझे क्लियर किया ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि गॉड ने हमें कहाँ पर रखा है, वहाँ पर हमें बने रहते। जब हम संगति करने ना, पुलपिट के द्वारा गॉड बातें करेगा, और जब हम अलग अलग हिस्सों में हम हिस्सा लेते हैं, जब बाइबल कॉलेज है आउट, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहित करते हैं कि इस चीज़ों में आए। क्यों? क्योंकि ना इस चीज़ों के द्वारा क्या करता है? परमेश्वर हमसे बातें करेगा ना। हम जब प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर हृदय हमको समझेगा ना। जब
ये यीशु मसीह ने कहा कि जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो पूरा स्वर्ग आनंद बनाता है। इसका मतलब क्या है, कैसे हम इस चीज़ को समझ पाएंगे? जब हम किसी को उद्धार में आते हुए देखेंगे, वो अद्भुत आनंद होता है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विश्वास में नहीं था बट अब विश्वास करता है, तो कैसा उसका जीवन बदलता है ना। तो गॉड उसकी इच्छा बताता है। फिर बाइबल स्टडी के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं, और बाइबल कॉलेज के दौरान हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ पाते हैं ना। यस, ये भी है, और बाकी लेडीज टाइम है ना, फिर ना बहुत सारी अलग अलग हिस्से, हम पिकनिक होता है, हमारा पिकनिक होता है, बाइबल पिकनिक होता है, कैंप होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं। तो एक और अनाउंसमेंट अभी कर रहा था कि नेक्स्ट 15 अगस्त को हम पिकनिक प्लान कर रहे हैं। सो पिकनिक के लिए रेडी हो जाइए, आप प्लान करिए ना, आप आ सकते हैं और उसके ना, ताकि हम ये कर सकते हैं ना। सो पिकनिक भी इतना अच्छा हिस्सा होता है जब हम फ्री होते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे संगति करते हैं ना। तो बहुत तरीके ना, तो हम गॉड ने हमको कलीसिया में रखा है, हम कलीसिया में क्या करते हैं ना, परमेश्वर को जानते हैं, और हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं ना। तो दो चीज़ें पौलुस के बारे में परमेश्वर कहता है कि वो अन्य जातियों के लिए राजाओं और इज़राइलों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुनाव पात्र है, और उस मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो दो चीज़ें कहता है कि वो क्या करेगा, मेरा चुनाव पात्र है सबके सामने, और उसे मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कितना दुख उठाना है। तो दो चीज़ें, यस एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होगी ना, कि मतलब क्योंकि ये पौलुस की बुलाहट है, पौलुस को परमेश्वर ने ऐसे बुलाया, बट हमारे लिए अलग अलग है। बट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ने हमें उसका गवाह करके रखा है। हम जहाँ पर भी है हम उसकी गवाही देते हैं ना, हमारा जीवन ही एक गवाही है ना। तो इसलिए बहुत मायने रखता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं ना। कई बार ना, भले से अविश्वासी कितना भी बुरा जीवन जिए कोई मैटर नहीं करता, पर कई बार एक विश्वासी को कहीं गलत करते हुए देख ले तो वो जल्दी ना पूरा इसमें आ जाता है ना, कि अरे ये तो खुद को क्रिश्चियन कहता है और ऐसा कहता है ना। तो बिली ग्राम ने एक चीज़ ना, एक व्यक्ति जब बिली ग्राम के समय पे ना, बिली ग्राम को कितने लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं ना, बिली ग्राम अच्छा है, बहुत प्रचारक थे। तो बिली ग्राम को एक बार सवाल पूछा गया कि एक व्यक्ति ना पाप में पकड़ा गया, तो मतलब उसके ना कुछ कारण की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जब वो मन फिराया, वो बदल गया, तो लोग उसके पास आके कहे कि तुम ना इसके बारे में क्या कहते हो। तो उसने एक अद्भुत सवाल जवाब दिया, बोलता है कि तुम्हारे ना तुम आसमान में देखते हो कितने सारे फ्लाइट जाते हैं ना, कभी कोई ध्यान नहीं देता है, वो जाता है, बट एक फ्लाइट अगर क्रैश हो जाए तो उसको न्यूज़ में दिखा देंगे कि ये फ्लाइट में ना क्रैश हो गया। मतलब कई बार ऐसी है कि जीवन में ना ये वो सारे मसीह, अद्भुत मसीह जीवन मतलब विश्वासी है जो मसीह के पीछे चलते हैं, तो कई बार उनको देख के लोग विश्वास में नहीं आएंगे, बट एक विश्वासी कई बार अगर कुछ गलती करता है, कुछ पाप करता है, तो उसको पकड़ के कई बार लोग ये कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ है कि गॉड नहीं चाहता कि हम वैसा जीवन जिए, बट हम पापी इंसान हैं, कई बार हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रावधान है कि हम उसके पास आए, हम क्षमा मांगे ना। तो वो चीज़ है, लेकिन क्या चाहता है कि गॉड हमें गवाह है ना, एक चुना हुआ पात्र करके रखा है ना। एक प्रचारक इस तरीके से कहता है ना कि कई बार हम मनुष्य नए नए मेथड्स ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए मनुष्य ही मेथड है ना। कहने का मतलब कि जब हम सोच सकते कि कलीसिया को कैसा बढ़ाए ना, कैसे वर्शिप को अच्छा बनाए ना, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कितना से प्ले करना है ना, कितना मतलब, या फिर मैसेज के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हम ना लोगों को ना कलीसिया में जुड़ने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यस, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं बोल रहे, बट कई बार उस चीज़ों में लोगों का ध्यान हो सकता है। गॉड बोलता है कि मनुष्य ही मेरा मेथड है, जहाँ कोई व्यक्ति ना अपने आप को समर्पित करता है परमेश्वर को, परमेश्वर से इस्तेमाल करता है। मैटर नहीं करता कि एजुकेशन क्या है, उम्र क्या है, हमारा पास्ट क्या था, गॉड हमारे जीवन को बदलेगा। और पौलुस भी ऐसी परमेश्वर के विरोध में था यीशु मसीह के, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदला और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया ना। परमेश्वर टैलेंट ना, परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो योग्य है, लेकिन उनके लिए उनको इस्तेमाल करता जो ना अवेलेबल है, जो ना है। तो मतलब गॉड मैं नहीं कर सकता, गॉड बता मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिया,
मैंने तुम्हें वरदान दिया। तो गॉड ने हमें सब चीज़ें दी है, और जब हम बस अपना कदम उठाते और हम वो चीज़ों को करते, गॉड इस्तेमाल करते हैं ना। हम परफेक्ट नहीं होंगे, बट गॉड हमें इस्तेमाल करेगा ना। और दूसरा कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना। यस, कई बार गॉड हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होने देती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन में जब विश्वास में आए तो हर समय अच्छा ही अच्छा हो। कई बार हमारे जीवन में दुख तकलीफ ही आएगी। यस, कई हर चीज़ों का हम ये नहीं कह सकते कि ना परमेश्वर की ओर से, या फिर हर चीज़ों का हम ये भी नहीं कह सकते शैतान की ओर से। कई बार हमारा भी व्यक्तिगत चुनाव होता है। कई हम भी कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम बीमार होते हैं हमारे जीवन तो हमें इलाज करवाना है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है तो परमेश्वर ही ठीक करेगा। नहीं, हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दवाई भी लेते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें गॉड हमारे जीवन में करता है ना, बहुत सारी चीज़ें उन्हें देता है, जैसे अय्यूब के जीवन में। और गॉड क्या करता है उस चीज़ों को ना उसकी महिमा के लिए सीखा, और हम उसको जान सकें ना। तो ये कई बार वो जीवन गॉड हमें देता है ताकि हम उसको जान सकें, उसके दुख को ना। यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता था ना, तो मतलब वो इवन उतना दुख, क्रूस के दुख को भी क्या किया उसने, सह लिया ना, क्योंकि प्रेम की वजह से ना। तो हमें गॉड कई बार वो चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, तो बहुत मायने रखता है कि हम ना। तो ये कि ना पहला सवाल के क्या था कि मैं उसको जान सकूँ, और उसके ना सॉरी, पहला सवाल क्या था, ये प्रभु तू कौन है, और दूसरा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। दो इम्पोर्टेंट सवाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ना है। हम खुद को पूछ सकते हैं, प्रभु के सामने इस सवाल के साथ सकते हैं, प्रभु मुझे तेरे बारे में जानने के लिए मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरे संबंध में बढ़ना चाहता हूँ, तेरी इच्छा बता मेरे जीवन में क्या है ना। यस, हम बोल सकते हैं, यस मेरा गॉड आपका इच्छा है मेरे जीवन में, मत करो उसके पीछे चलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आएगी हमें रोकने के लिए, लेकिन हम जब उसको पूरा करेंगे हम ये कर पाएंगे ना। तो पौलुस जब ये सब ना अनानिया के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को ये बताया, तो ऐसा नहीं कि पौलुस का जीवन उसी समय बदल गया ना। उसी समय पे वो प्रचार, ये ना प्रेरित काम का 9वां अध्याय में दिखता है कि उसी समय पे उसने प्रचार करने का शुरुआत किया। उसने बताया कि मसीह ना यीशु ही मसीह है। बट अगर देखते हैं तो उसके बाद कुछ समय ना 11वां अध्याय तक उसका कोई मेंशन नहीं है। और लेकिन 9 और 11 अध्याय हमारे लिए चैप्टर्स के हिसाब से देखने जाए तो सिर्फ 2 अध्याय का गैप है, बीच में एक अध्याय आता है। लेकिन अगर इतिहास के अनुसार देखने जाएंगे तो 9वां अध्याय जब उसका उद्धार हुआ, और 11वां अध्याय जब उसे बरनबास उसे लेके आता है, वो वचन पढ़ते 11 का 25। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। तो कौन है, बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस में चला गया। तो ये दो घटना के बीच में जो हमने पढ़ा प्रेरित काम का 9 और इसके बीच में कितना साल का समय पता है? यस, ऑलमोस्ट ना दो, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 10 साल का गैप है, 10 या 14 ईयर्स। एक बार ना कलातर का किताब में कहता है कि 14 साल तक मैंने यरूशलेम में वापस नहीं आया। ये लोग कहते हैं 10 या 10 से 11, 10 से 14 साल के बीच का समय ना। उस समय में पौलुस क्या कर रहा था किसी को कुछ नहीं पता ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको तैयार कर रहा था। मैं भी तैयार कर रहा था गॉड इस समय में, और गॉड उसके बाद पौलुस को इस्तेमाल करता है। और तभी भी इस्तेमाल करता है तो डायरेक्टली प्रचारक नहीं बन जाता है। स्टार्टिंग में उसका छोटा रोल होता है। वो क्या करता है, अंतियक की कलीसिया से पैसे जमा ना ऑफरिंग लेकर यरूशलेम की कलीसिया में जाता है। वो सिर्फ एक ना एक विश्वास ना काम कर रहा है, आपसे पैसे लेके जाने का काम कर रहा है, वो ना ऑफरिंग दान लेके जाने का काम कर रहा है। बड़ा ना अभी वो प्रेरित है ना, वो अभी वो प्रेरित बनने है ना, वो क्या होता है उसके द्वारा परमेश्वर ना कई जगह ना कई लोगों के जीवन को बदलने वाला है। उसके द्वारा बहुत सारी पत्रियाँ निकालने वाला है। लेकिन उसके पहले गॉड ने उसे छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य बनाया। 10 साल तक वो पहले तो कहाँ पर था, किसी ने तरसुस में था, लेकिन क्या कर रहा था नहीं पता ना। तो लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। और उसके बाद जब वो चर्च में आया तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसको इस्तेमाल किया। तो गॉड हमें डायरेक्टली ना उस पोजीशन में नहीं लेके जाएगा जो हमें चाहता है, बस धीरे 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 गॉड हमें बढ़ाएगा ना, छोटी छोटी चीज़ों से ना। एक
इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हम इसी को करते हैं। यस, हमारे पास बहुत सारे काम है कलीसिया में करने के लिए, ऐसा नहीं क्या काम नहीं है, लोग भी है और काम भी है, हम सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं ना। सेटअप अद्भुत काम है ना, हम कर सकते हैं ना, चेयर लगाना, पहुँचना ना, बहुत अद्भुत काम है, हम जुड़ सकते हैं ना। लेडीज़ बाइबल स्टडी हो गया, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हो गया, ये अलग अलग है ना, हम सब ये हिस्सा ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, अगर धीरे धीरे जस्ट हमें बढ़ाएगा और हमारे जीवन के को इस्तेमाल करेगा ना। तो वो चीज़ है, पॉलिस को गॉड ने ना धीरे धीरे करके बढ़ाया ना, उसको एक तुरंत ही नहीं इस्तेमाल किया। सो वो चीज़ है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, हम डायरेक्टली उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं ना, कब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा, तो और बोलता है कि एक एक कदम तुमको लेना होगा डायरेक्टली। हम ना कई बार हम लॉन्ग जंप करना चाहते हैं, और गॉड ने छोटा छोटा स्टेप्स लेना होता है ना, और छोटा छोटा स्टेप्स लेके हुए हम आगे बढ़ पाएंगे ना। सो और आखिर में पौलुस जब उसके मृत्यु का समय आया, तो पौलुस ये कहता है, दूसरा तिमोथी का 4 अध्याय। ओके, क्योंकि ऐसा ओके ओके ना, हाँ, सातवां वचन 4 का 7, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं ना। परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा है ना। पौलुस कहता है, जब मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, गॉड ने हम सबके लिए एक योजना रखा है, मकसद रखा है, और जब हम वो पूरा करते हैं तो हम ये आखिर में ये कह पाएंगे, यस मैंने उस चीज़ों को पूरा किया है उस समय पे, ये ना। जैसे उस इनाम का समय रखा है ना। जैसे मत्ती का 7वां अध्याय में एक व्यक्ति है ना, कुछ लोगों के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोलता है कि वो क्या कहेगा, यीशु मसीह कहता है कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो तो इसमें राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और वहाँ पे क्या कहता है, हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं लिखा है, हमने बहुत सारी चमत्कार किए, बहुत सारी चीजें की, लेकिन परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता ना। जहाँ पे वो यूनानी शब्द है नहीं जानने के बारे में, क्या कहता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था ना, मैं तुम्हें, यस मतलब तुम कहते थे, मैं नाम लेते थे, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास ना, तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं था ना। ये उनके बारे में कहता जो झूठे भविष्य, मतलब वो विश्वास में नहीं है, लेकिन खुद को ना वो इसको बोलते मुंह पहले विश्वासी है ना, या फिर झूठे भविष्यवक्ता, उनके बारे में कहता है ना। लेकिन विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होगा, हम परमेश्वर को जानते हैं क्योंकि हमारे पास का आत्मा है, लेकिन हम स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन हम सब धीरे ना, हमारे साथ व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से संबंध में पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि उस दिन हमें परमेश्वर इनाम देगा ना। पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय में कहता है कि हम सबको ना, हम सबको उस न्याय के दिन में उसके सामने खड़ा होना है ना, बीमा न्याय संघ के सामने हर एक का काम परखा जाएगा ना। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर घास रोज ना, 6 चीज़ें वहाँ पे कहता है, तो जिसके काम बने रहेंगे उसको इनाम मिलेगा, जिसका काम नहीं बने रहेंगे उसको बच जाएगा। क्या इसमें कहता है, जलते जलते वो बच जाएगा, और उसके काम पूरे जल जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं जीना है कि हमारे काम जल जाए, मे भी यहाँ पर लोग तारीफ करेंगे हमारी, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मायने नहीं रखता कि लोग हमारे बारे में क्या कहें ना। कई बार कोई अच्छी कहेंगे बातें, कोई बातें अच्छी नहीं कहेंगे हमारे बारे में, बट क्या मायने तक प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है, क्या मैं प्रभु से सुनूंगा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास, हाँ, तो चोटोड़े में विश्वास किया, तो वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है कि मैं ये करूँ ना, गॉड के सामने हम खड़े रह गए और ये कहे। पौलुस वो कहता है कि उसने अपना दौड़ पूरा किया, इसलिए वो हियाव से कह सका कि मैंने अपना दौड़ पूरा किया और मेरे लिए एक मुकुट रखा है जो प्रभु उस दिन रहेगा ना। और इवन पौलुस के दाऊद के बारे में एक वचन है, प्रेरित काम का 13वां अध्याय 36वां वचन।
लास्ट में इसको क्लोज कर दो। क्या होता है दाऊद के बारे में? दाऊद कौन था? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था ना। तो क्या बोलता है कि क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला। तो उसने कैसे सेवा किया? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसने सेवा किया अपने लोगों का ना। तो वो मायने रखता है कि हम कैसे सेवा करते हैं परमेश्वर की इच्छा की जाना। तो ये हम व्यक्तिगत ऐसे हम सबका व्यक्तिगत निर्णय है ना। हमने मेरा काम है, परमेश्वर ने बताया, मैंने बताया ना आपको संदेश। बट आपका व्यक्तिगत, हम सबका व्यक्तिगत निर्णय कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊँ, परमेश्वर को प्रभु तो कौन है और तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं क्या करूँ। हाँ, स्वयं में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जब वो समय दिया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपने हमें बनाया परमेश्वर एक मकसद के साथ परमेश्वर, कि आपकी महिमा करे परमेश्वर। मांगते परमेश्वर हर एक के लिए परमेश्वर, आप छुओ परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर उस बुलाहट में चलने के लिए परमेश्वर। इस परमेश्वर हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है परमेश्वर, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम उस बुलाहट में चले परमेश्वर जिससे आपने बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद। हेल्प करो परमेश्वर, एक आप क्या तो मैं तो परमेश्वर एक मदद करो परमेश्वर, उनके लिए आपका जो योजना है परमेश्वर से समझने के लिए परमेश्वर, आपके साथ संबंध में बढ़ने के लिए परमेश्वर, उसके लिए चलने के लिए मदद करना परमेश्वर। यह मांगते धन्यवाद है, धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो मैं तो परमेश्वर, समय परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर। और यदि इस समय यहाँ पर कोई है जिसमें हम कलीसिया में हो सकते हैं, लेकिन हम चाहे से यीशु को सुने हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं। सबसे पहला यह है कि जाने कि यीशु 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, इस क्रूस पे उसने हमारे पापों को लिया और उसने हमारा भुगतान किया, और कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं अनंत जीवन देता हूँ। शुरुआत ये है कि विश्वास करें। जब विश्वास करोगे आपका पाप क्षमा हो गया और आपको एक नया जीवन मिला। यही है विश्वास जीवन का पहला कदम, कि हम उस पर विश्वास करें। उसके बाद परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बातें करते हैं। यदि आपने अभी तक सुना है लेकिन विश्वास नहीं किया अपने हृदय में, ये कह सकते हैं कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में और मुझे मदद कर तेरी इच्छा को जानने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए और तुझे जानने के लिए। यदि आपने इस विश्वास से कहा है तो यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा किए। विश्वास करते हैं कि तो आपने आपको नया जीवन दिया। धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर। आप क्या करते परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर, प्रिय से परमेश्वर, हर एक बच्चों को आप क्या करते परमेश्वर। इस परमेश्वर उनके लिए भी आपका एक योजना है परमेश्वर। एक कलीसिया में बढ़ रहे परमेश्वर, वो आपके बारे में जान रहे, लेकिन एक समय आएगा जब उन्हें व्यक्तिगत निर्णय लेना है कि वो आप पे विश्वास करना है या नहीं। मांगते परमेश्वर उन्हें ऐसे वातावरण में आप ऐसे बढ़ाना परमेश्वर की, जब वो बड़े हो परमेश्वर, वो आपके पीछे चले परमेश्वर, आपसे दूर ना हो परमेश्वर, और उस पुलाड़ को जान सके परमेश्वर जो आपने दिए परमेश्वर। मांगते धन्यवाद, मांगते परमेश्वर यहाँ पे जो बेटे हर एक को आप कहते हैं परमेश्वर, जैसे आपके लिए परमेश्वर एजुकेशन मैटर नहीं करता परमेश्वर, उम्र मैटर नहीं करता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो व्यक्ति परमेश्वर आपके पास पर आता है परमेश्वर, आपका जीवन समर्पित करता है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या तो मैं तो परमेश्वर आगे समय इस बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।